हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के ऐसे दो टॉपिक पर जहाँ से हर बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, पर हमसे गलत ही ज़रूर हो जाते हैं। हो सकता है किसी से ना गलत होता हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस यही होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसी वैल्यूज़ होती हैं कि वो दिमाग में हिट नहीं करती हैं। तो आज हम उनको रिवाइज करते हैं, देखें कौन से क्वेश्चन है, कौन सी वैल्यूज़ हैं जो एग्जाम में बार बार आती हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है भाई, यहाँ से बनता है कि जो पहला चैप्टर इन्वायरमेंट का है कि वाटर सप्लाई और उनके जो फैक्टर होते हैं, जैसे कि पूछता है कि आवर लिबरेशन फैक्टर जो कि पीक डिमांड वाला होता है कितना होता है, डेली पीक डिमांड वाला कितना होता है, मंथली का कितना होता है, आपका ईयरली का कितना होता है। तो आपको कैसे इसको याद रखना है, बस आपको याद रखना है, आपको सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपका तो एक डेली होता है, ठीक है, डेली कितना होता है, फिर आपका डेली होता है, फिर आपका एक आवरली होता है, फिर आपका मंथली होता है, फिर आपका वीकली एक होता है, फिर आपका ईयरली होता है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू, जैसे कि ये देखो वैल्यू क्या है, आवरली कितना होता है 2.7 होता है, उनको याद रखना है। डेली में कितना 1.8 होता है। फिर आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो वीकली का होता है 1.48 होता है, मंथली का 1.28 होता है, ईयरली कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 आपका होता है। तो बस आपको ऐसे ही याद कर लेना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है आवरली, तो आवरली का पीक पे कितना होगा 2.7 का होगा, तो एक हो जाएगा 2। डेली कितना 1.8 का, तो 1.8 मतलब क्या होता है कि 80% इंक्रीज कर देते हैं, तो हो जाता है 180% आपका। तो इस तरीके से आपको ये हो जाता है। फिर मंथली में कितना होता है आपका, मंथली में होता है 1.28, मतलब वहाँ पे 28% इंक्रीज करते हैं तो 1.28 हो जाता है। ईयरली में कितना होता है 100% होता है, तो आपका 100% यहाँ पे इस पर इंक्रीज कर जाता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि बस वैल्यू याद रखें 2.7, 1.8, 1.48, 1.28, एक ऐसे याद कर लो। जैसे हर वैल्यू हम लोग याद करते हैं अपने उसमें, तो बस इसको वैल्यू याद कर लो। ना याद हो रही हो, सामने चस्पा कर दो, जैसे मैं चस्पा कर रखा हूँ। कोई भी चीज़ जब मुझे याद नहीं होती ना, मैं ऐसे मतलब जो भी चीज़ आपको याद ना हो, तो जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे सामने लगा दो उसको, या कोई भी अपना सिलेबस कुछ भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो भी याद ना हो उसको लगा दो। लगाने के बाद जब बार बार आप देखोगे ना तो याद हो जाएगी वो, क्योंकि पढ़ते रहोगे वहाँ पे, पढ़ते हुए जैसे कि बुक बंद करोगे, सोते जाओगे, कुछ भी बैठोगे देखोगे तो वहाँ नज़र पड़ेगी। जब बार बार कोई चीज़ देखोगे तो याद हो जाएगी वो। जब एक चीज़ याद हो जाए फिर उसके बाद दूसरी चीज़ चिपका दो, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है क्वेश्चन, तो आप याद कर सकते हो इसका। अगला क्वेश्चन आपका यहीं से एक टॉपिक और बनता है। वो टॉपिक क्या है भैया आपका, वो टॉपिक है पॉपुलेशन से और पीक फैक्टर से। क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, अगर आपकी पॉपुलेशन जो है 50,000 से कितनी है, 50,000 से आपकी कम है, तो कितना पीक फैक्टर होता है, 3 होता है। अगर 50,000 से लेकर के 2 लाख है, तो 2 लाख तक अगर आपकी पॉपुलेशन है तो कितना होता है 2.5 होता है। अगर ग्रेटर देन 2 लाख है तो कितना होता है आपका 2 होता है। तो 3, 2.5, 2, तो इस प्रकार से आपका क्या होता है पीक फैक्टर आपका ये होता है। अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन जो होता है, जो कि नॉइज लेवल पे पूछता है, तो यहाँ पे अगर एक्सेप्टेबल इंडोर नॉइज लेवल लाइब्रेरी के लिए पूछा है तो कितना होता है। तो भैया अगर आपको पता है तो लगा दो, क्योंकि 45 होता है। नहीं पता तो आप सोच रहे होगे कि 65 होगा, 30 होगा, क्या होगा। तो उसके लिए भी 2 चीज़ें हैं, बस आपको इन्हीं 2 चीज़ों को पढ़ लेना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि एक तो है आउटडोर नॉइज लेवल का है, एक आपका इंडोर का है, एक आपका इंडोर का। तो इंडोर में क्या होता है, देखो इंडोर में जैसे कि आपका पूछा कि रेडियो टीवी स्टूडियो है, तो वहाँ पे कितना होता है 25 से 30 होता है। कितना होता है आपका 25 से 30 होता है। म्यूजिक रूम में कितना 30 से 35। हॉस्पिटल क्लासरूम और ऑडिटोरियम में कितना 35 से 40 होता है। अपार्टमेंट हो गया, होटल होम्स में या कॉन्फ्रेंस में 35 से 40 होता है। पूछा क्या है कोर्ट रूम्स में, प्राइवेट ऑफिस में, लाइब्रेरीज में पूछा है, तो कितना होता है 40 से कितना होता है 45 होता है। 40 से 45 आपका होता है, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे होता है लार्ज पब्लिक ऑफिस में, बैंक स्टोरी में 45 से 50 होता है, स्टोर में 50 से 55 होता है। तो करना क्या है कि आपको इसको भैया ऐसे बना लेना है, और इसको जो है इसको भी लिख करके कॉपी पे एक पेपर पे और सामने इसको चिपका देना है, तो इससे याद हो जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को, जैसे यहाँ पे रूरल में कितना है 25 से 35 है, और ठीक है सब अर्बन में 40 से 40 ही है। रेजिडेंशियल अर्बन 45 से 35 है। अर्बन रेजिडेंशियल बिजनेस 40 से 50, सिटी में 45 से 55 है। इंडस्ट्री में 50 से 60 है। तो ये किसका आउटडोर का है और ये आपका इंडोर का है। अच्छा एक चीज़ आप देख रहे होगे, यहाँ से एक हम ट्रिक निकाल सकते हैं याद करने का। अगर मान लो एग्जाम में आपको याद ना रहे, सब कुछ भूल जाओ, तो एक चीज़ देखो, चाहे आपका वो आउटडोर में हो चाहे आपका इंडोर में हो, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 25, किसी भी चीज़ का मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही है इसकी 25 जा रही है, और मैक्सिमम कितनी आ रही है 60। आउटडोर में अगर देखोगे तो यहाँ 60 जा रही है, और यहाँ भी देखोगे तो मिनिमम कितनी जा रही है आपकी 25, और मैक्सिमम कितनी जा रही है आपकी 60। किसी भी केस का देख लोगे मिनिमम 25 है, मैक्सिमम कितना 60 जा रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो वैल्यूज़ होगी 25 से 60 के बीच में होगी। अगर कोई ऑप्शन में 25 से कम और 60 से ऊपर है,
क्या है भैया, 25 से कम और 60 से ऊपर अगर किसी वैल्यूज़ में है तो उसको ऐसे ही नेगलेक्ट कर दोगे। यही क्वेश्चन तुम देख लो, इस क्वेश्चन में ही क्या पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू BTS कोड के हिसाब से जो एक्सेप्टेबल इंडोर नॉइज लेवल है कितना होगा। पहला दिया है 65, फिर दिया है 75, 45, 30। तो ये दोनों ऑप्शन तो भैया ऐसे ही कट गया। 65 कहीं नहीं हो सकता, 75 नहीं हो सकता, बचा क्या 35 से 45। अब आपके पास गलत होने के चांस कितने होंगे, 50-50 होंगे। अगर थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे तो आप आराम से दो में से कर ले जाएंगे, कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर ले जाएंगे। 30 से 45 में से होगा तो यहाँ 45 सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी एक ट्रिक्स यहाँ कर सकते हो। मिनिमम वैल्यू 25 होगी, मैक्सिमम कितनी 60 होगी। तो ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर ऐसे कल एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।